भारत की एक ऐसी भव्य घाटी जिसका रास्ता जाता है हमारी देवभूमि उत्तराखंड से, द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, रिमखिम लपथल। यहाँ सुमना के पास है और बिल्कुल नदी के पास मैं अपनी गाड़ी को लेके आया हूँ। खूबसूरती अनलिमिटेड, इनर लाइन पास विक्रमाधिकारी। तो परमिट आपका बनेगा यहाँ एसडीएम ऑफिस जोशीमठ से। यह है उत्तराखंड की नीति घाटी का वो हिस्सा जहां पहाड़ धरती को तराशते हैं। तो ये अभी पहुंच गए हैं गिरती ढोबला में, गिरती ढोबला, और यहाँ पर है नाग देवता का मंदिर। लेकिन मानना पड़ेगा बीआरओ को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनकी बदौलत ये इतनी दूर दूर जगह पे रोड कटी हुई है। तो आज की रात यहाँ नीति घाटी के पास, कैलाशपुर गांव के पास फाइनली आग जल चुकी है। इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। यहाँ की घाटियां इतनी गहरी हैं कि लगता है जैसे धरती ने खुद को बीच से चीर दिया हो। बंजर, ऊंचे, लाल, भूरे और सुनहरे रंग के पहाड़ जिन्हें देखकर लगता है मानो किसी कलाकार ने ब्रश चलाया हो। कुछ जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं होती हैं, वो हमें सिखाती हैं कि खामोशी भी बोलती है अगर दिल से सुनी जाए। कुमाऊं से गढ़वाल की इस ट्रैवल सीरीज़ में अब यहाँ चनाब घाटी और थेंग गांव से जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है वो है रिमखिम और लपथल। नीति घाटी की तरफ को जाना है और एक हिमालयन ग्रैंड कैनियन है जो रिसेंटली ओपन हुई है। तो ये जो अपना सफ़र है ये हल्द्वानी से शुरू हुआ। हल्द्वानी से हम लोग यहाँ जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर इस गांव में रुके, थेंग गांव में, एक खूबसूरत गांव जहाँ से शुरू होता है चनाब घाटी का ट्रैक। इससे पहले वीडियो में ये सारी लोकेशंस कवर हो चुकी। ठीक है चाची, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिल गया ना। आमा पहला क्या लगना गले का वो लगाओ ना पट्टा है, बस ये अरे हो गया पढ़ाई करना पूरी करना है, छोड़नी नहीं है मोहित की तरह। ठीक है हेलो। तो अब हम जाएंगे सीधा, यहाँ थेंग से 20 किलोमीटर दूर है जोशीमठ, और फिर जोशीमठ से नीति वैली वाला रोड लेते हुए हम जाएंगे आज रिमखिम के लिए। ये सफर है जोशीमठ के नीति घाटी के एक दूसरे हिस्से में पड़ने वाले रिमखिम और लपथल की ओर, जिसे द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और जहां पहुंचने के लिए आपको पहुंचना होगा जोशीमठ। जोशीमठ से हमारा ये सफर शुरू हुआ तपोवन नीति घाटी की ओर, और अब आप उस सड़क में होते हैं जहां हर मोड़ पर बदलता है आसमान और हर घाटी में छिपी है एक नई कहानी। रिमखिम और लपथल की ओर जाने वाला ये रास्ता भारत की आखिरी सीमाओं तक पहुंचाता है, जहां सिर्फ पहाड़, हवा और खामोशी बोलते हैं। तो ये है सराय छोटा। अगर आपको तपोवन में नहीं मिला है कुछ खाने के लिए तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर एक शॉप है। बाकी मैं आपको परमिट की डिटेल्स देता हूँ। सो ये रहा मेरा परमिट, इनर लाइन पास विक्रमाधिकारी। तो परमिट आपका बनेगा यहाँ एसडीएम ऑफिस जोशीमठ से। आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड, अपना पुलिस वेरिफिकेशन जो आप अपनी सिटी से करवाएंगे, प्लस आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, प्लस एक एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट, वो आपको लगाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं तो आपको फिर ईजिली बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं बना पाते हैं तो आप यहाँ जोशीमठ में आके एसडीएम ऑफिस से बना सकते हैं। लेकिन उस केस में भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन अपने शहर से ही करवाना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो खाना खाते हैं। तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह। बाकी हमारे ये भाई जी हैं। भाई जी नाम? दादी नमस्कार, मेरा नाम से संदीप बटोला।
संदीप बटोला, होय। दादी ये बताओ तुम यहाँ गढ़वाल में कुमाऊनी के कैसे बुलाना है यार तुम्हें? अरे यार ऐसी सुना आदमी में दुकान में आने तब बताते ने आवाज समझ धीरे 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 सब बात ऐसा नहीं यार। ओ यार, और तब भले रहता सब भले रहे सब। इतने दिनों से सिर्फ गढ़वाली सुन रहा था, आज इतने दिनों बाद कुमाऊनी सुनी है दोनों एक ही है। राम राम। राम राम, ठीक मिलते है। हैं आपसे, ठीक है, धन्यवाद आपका। तो आज फिर नीति में रुकने का प्लान है आप लोगों का? अच्छा, मतलब कल से आ रखे हम तो। अच्छा, कल से बद्रीनाथ गए होगे? हाँ, बद्रीनाथ के दर्शन अभी हम जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अब रिमखिम की तरफ। सुराई थोटा से आगे अब एक तरफ धौली गंगा और दूसरी तरफ खड़े हैं वो विशाल पहाड़ जो सदियों से इस रास्ते को पहरा दे रहे हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो पहाड़ खुद हमें बुला रहे हों। और अब हम पहुंच चुके हैं मलारी गांव में, जो कि नीति से पहले एक खूबसूरत गांव है। अब हम लोग यहीं से हमको रास्ता बदलना है सुमना की तरफ। नीति की तरफ नहीं जाएंगे आज हम, सुमना की तरफ जाएंगे। मलारी गांव पहुंचकर एहसास होता है कि ये सिर्फ गांव नहीं बल्कि हिमालय की ओर जाने का दरवाजा है, जहां से रिमखिम, लपथल, नीति जैसे इलाकों का रास्ता खुलता है। यहां जिंदगी बहुत कठिन है पर उतनी ही खूबसूरत है। ओके, ऑलराइट, सो निकल चुके हैं हम लोग यहाँ मलारी से आगे। मलारी में बस थोड़ा चाय वगैरह पी और अब आगे की तरफ। आगे आपको दिख रहा होगा सुमना 26 किलोमीटर है और फिर रिमखिम 40, लपथल 48 किलोमीटर यहाँ से। ऑलराइट, सो ये नीचे को जो रोड जा रही है ये जा रही है आपकी नीति घाटी की तरफ को, और जो हम अब सीधे जा रहे हैं हम जा रहे हैं सुमना की तरफ को। तो सुमना की तरफ पहली बार। अब आप यहाँ से पूरे खूबसूरत नज़ारे देखते रहिए। यहाँ ड्रोन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि ड्रोन हमने वहाँ मलारी में छोड़ दिया है। तो अब आपको जो भी है कैमरे से ही दिखेगा, लेकिन अब आप नज़ारे एंजॉय कीजिए। एक नया टेरेन, नई जगह। चलिए, तो ये है एक बेहद नया टेरेन मेरे लिए, और अगर आप लोगों ने भी नहीं देखा है इधर की तरफ को तो आपके लिए भी एक अद्भुत रास्ते की तरफ को हम लोग जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस यहाँ से लेके रिमखिम तक, क्योंकि कुछ अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। गिरती डोबला है यहाँ से 13 किलोमीटर और सुमना है अब कुछ 20 किलोमीटर। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए पेड़ कम होते गए और हवा ठंडी होती चली गई। ये वो रास्ता है जहां नेटवर्क नहीं चलता पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो देखिए अब इतना खूबसूरत नज़ारा, ये बंजर ऊंचे पहाड़ इतने ऊंचे हैं, ओ भाई गॉड। यहाँ की तरफ तो बिल्कुल बिल्कुल अलग टेरेन। ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं उसमें आ गए हैं, डेजर्टेड उत्तराखंड में आ गए हैं। जैसे आपका लद्दाख डेजर्टेड रहता है वैसा। तो ये जा रही है हमारे ग्रुप की गाड़ी फोर्ड फ्री स्टाइल। सो एक आइडिया आपको भी मिल जाएगा कि अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेके आते हैं तो क्या इशू होते हैं,
क्योंकि हाई एल्ट पे जाते हैं तो नॉर्मल गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहता ही है। बट लेट्स सी, अगर ये गाड़ी पूरी तरीके से निकल जाती है आगे तक तो इसका मतलब आप लोग भी अपनी गाड़ी ला सकते हैं। अब ये देखो, अब ओ हो क्या खूबसूरत नज़ारा। तो कुछ ऐसे पहाड़ों के बीच में से आप निकलते हैं, आपकी गाड़ी निकलती है, एक खूबसूरत टेरेन यहाँ सुमना रिमखिम की तरफ को, बेहद खूबसूरत। तो मलानी से 16 किलोमीटर में हम पहुंचे हैं। ये है 16 पॉइंट, जो कि चेक पोस्ट है। पहला चेक पोस्ट, आपके परमिट्स यहाँ पर चेक होंगे, प्लस आपके परमिट यहाँ जमा भी हो जाएंगे। और उसके अलावा ये है एक जगह शहीद स्मारक। 2003 की बात है, जब यहाँ पर 3 जवान थे जो यहीं पर ही तैनात थे, तब ये जो ग्लेशियर है ये यहाँ से नीचे आया और सुबह 3 बजे ग्लेशियर उनके ऊपर गिर गया। तो इस जगह पे तैनाती के टाइम वो यहाँ पर शहीद हो गए। तो इस जगह पे उन तीनों के स्मारक बनाए गए हैं। शहीद स्मारक है। हमारे जितने भी जवान हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो आज भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो जब भी इधर से जाते हैं, यहाँ गाड़ी रोकते हैं और हॉर्न बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हॉर्न इसलिए बजाया जाता है कि हम लोग ऊपर से नीचे आ गए हैं या हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक खूबसूरत जगह है सुमना रिमखिम की तरफ को। आप टेरेन देखिए, वाकई में क्या बेहद खूबसूरत टेरेन है। तो अब बढ़ते हैं आगे सुमना की तरफ को। जो 16 पॉइंट से जो सबसे पहला पॉइंट वो आएगा डेस्टिनेशन, वो है गिरती डोबला, जो कि 3 किलोमीटर है। चलिए, हाँ, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं टेरेन बिल्कुल बदलता जा रहा है। सामने देखिए आप, ओहो, ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत। ओहो भाई साहब, जैसे जैसे आगे को जाते जा रहे हैं ये तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। ओहो, क्या बात है यार। अब आप देखो मेरी गाड़ी के साथ इस टेरेन को। अभी तक रोड थोड़ा ठीक थी, लेकिन अब रोड थोड़ा सा ख़राब आने लग गई है। लेकिन मानना पड़ेगा BRO को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनकी बदौलत ये इतनी दूर दूर जगह पे रोड कटी हुई है। चाहे वो हमारा आदि कैलाश की तरफ को हो, लिपू लेक पास की तरफ को हो, या फिर इधर की तरफ को। तो ये अभी पहुंचे हम लोग ये नाग देवता के मंदिर, द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ओह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये अभी पहुंच गए हैं गिरती डोबला में, गिरती डोबला, और यहाँ पर है नाग देवता का मंदिर। तकरीबन 19 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। 19 किलोमीटर में आपको पड़ता है गिरती डोबला। क्या खूबसूरत टेरेन है यार, वाकई में अल्टीमेट। चलिए नाग देवता के मंदिर, यहाँ दर्शन कर लेते हैं। ये जगह है तकरीबन 3400 मीटर समुद्र तल से। अभी कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन इस जगह को देखिए आप, बीच में से एक गिरती गंगा बह रही है। ये वाकई में बहुत खूबसूरत जगह, बहुत।
और अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ को। ओके, ऑल राइट। कभी सड़क इतनी संकरी कि बस एक गाड़ी निकल सके, तो कभी घाटी इतनी गहरी कि नीचे बादल झांकते दिखते हैं। ये इलाका इंडो चाइना बॉर्डर के बहुत पास है। इस जगह छिपी है कहानी भारतीय सीमा की, हमारे जवानों के समर्पण की और उस खामोशी की जो सब कुछ कह जाती है। सोचने वाली बात है, जब ये रोड बनी होगी तब BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने किस जुनून से इसे काटा होगा। हर कटी हुई मोड़, हर पत्थर उनकी मेहनत की कहानी कहता है। धीरे धीरे पहाड़ों का रंग बदल गया। अब हर चीज में बस सादगी थी, ना हरियाली ना शोर, सिर्फ एक शांत अनंत सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे दुनिया यहीं आकर खत्म हो जाती है। गिरती ढोबला से सुमला तक का ये रास्ता मुश्किल भी है और बेहद खूबसूरत भी। तो अभी ये सुमना का जो पहला चेक पोस्ट है वहाँ पर पहुँचे हैं। एक ही रास्ता नीचे को जा रहा है, तो मेरे ख्याल से यही रास्ता तो कोई वो नहीं है कि वो उसके लिए जा रहा हो, लपथल के लिए। थोड़ा आगे तक देख के आते हैं। आ जाओ, अब आए हैं तो थोड़ा नीचे तक देख के आते हैं ना। आ जाओ नीचे को आ जाओ ना। तो ये बिल्कुल नदी के पास तक जा रहा है ये रास्ता, और लेट्स सी यहाँ से हमको आगे जाने देते हैं या नहीं देते हैं। तो चलो दोस्तों, ये थी यहाँ की तरफ को जाते हैं लपथल को। पीछे की तरफ को बंकर हैं आर्मी के, तो वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। और अब यहाँ से भी लपथल तो खैर वैसे ही अलाउ नहीं है, तो हम बहुत ही ऑफ टाइम पे आए हैं इस वजह से। राइट ऑल राइट। यहाँ नदी जा रही है। आर्मी ने ही अपना एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया होगा, क्योंकि बारिश या विंटर्स में यहाँ पर बर्फ़ की वजह से बहुत कुछ हो जाता होगा इसमें। तो चलिए थोड़ा सा नदी के पास चलते हैं, नदी के पानी को टच करते हैं। यहाँ क्या बात है, क्या बात है। हा, क्या बात है। यहाँ सुमना के पास है और बिल्कुल नदी के पास मैं अपनी गाड़ी को लेके आया हूँ। खूबसूरती अनलिमिटेड। पानी थोड़ा सा हाथ लगा लेता हूँ यार। ओह माय गॉड, महसूस हो सकता है कि ये पानी कितना ठंडा है। ठीक है। तो ये जो पूरी जाती नदी है तो पूरी मेरे ख्याल से गिरती गंगा ही है। और एक नदी आ रही है लपथल से, एक नदी आ रही है रिमखिम से। तो अब ये दो नदियों का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जो एक जा रही है तो गिरती गंगा जा रही है। तो अभी क्या है ना, अब यहाँ तक आ चुके हैं। पूरे रूट में कहीं भी चाय कॉफ़ी तो कुछ है नहीं इधर। सो प्लान ये है कि अब यहाँ हम नदी के पास सुमना में कॉफ़ी बनाएंगे और थोड़ी देर इस पूरे मोमेंट को एंजॉय करेंगे। हमारी पूरी टीम आ चुकी है। एक गाड़ी ये रही फ्री स्टाइल, दादी हमारे गढ़वाली भाई सलेश। चलो भाई कॉफ़ी। सो दोस्तों, यहाँ ग्रैंड कैनियन में अब कॉफ़ी टाइम। नदी के पास एक खूबसूरत जगह पे। पापड़ी पहुंच जाती है, देख रहे हो। अरे सोन पापड़ी मैं रात के लिए लेके आया हूँ। सोन पापड़ी भी पहुंच गई है, ग्रेट कैनियन भी देखिए। देख लो दोस्तों, जहाँ कुछ नहीं पहुँचेगा वहाँ पहुँचेगा सोन पापड़ी। ये लीजिए आपके लिए सोन पापड़ी लेके आए। हैप्पी दिवाली।
कूड़ा कहीं भी नहीं करना है, हम जहाँ जाते हैं मैं तो वो बताता ही रहता हूँ, देख लो आप, ठीक है। तो आप लोग भी हिमालय के इस जोन में आते हो तो बहुत ध्यान से कुछ भी गंदगी ना करें। कॉफ़ी रेडी है, थोड़ी सी गिर भी गई है। राइट, कप मतलब एक बंदे का कप हमारे कम पड़ गया, हम 4 लोग आए हैं इधर, सो वो पिएगा इसमें। पहाड़ी लोग हैं यार, क्या करें, हम किसी भी कंडीशन में कैसे भी गुजारा कर लेते हैं। लीजिए, अरे उठाओ ना। हाँ ठंडा लग रहा है। अरे यार ऐसा मत करो। चीयर्स। ओह भाई गॉड, तुम कॉफ़ी पी के देखो, तुमने ऐसी कॉफ़ी पी नहीं होगी। चीयर्स टू दिस कॉफ़ी इस खूबसूरत जगह पे। और अब इंजॉय करते हैं इस जगह को। मन तो ऐसा है कि यहीं पर ही कैंप लगा लें, क्योंकि आर्मी वालों ने बोला आप कैंप भी लगा सकते हो इधर, लेकिन यहाँ ठंडा बहुत होगा तो पॉसिबिलिटी कम है ना। एक सिचुएशन हो गई है, रिमखिम बस बचा है यहाँ से 12 किलोमीटर। हम लोग हैं सुमना चेक पोस्ट पे, और अब हमको जो हमारे आर्मी है उन्होंने आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं आगे बहुत रास्ता ख़राब है और परमिशन नहीं है आगे जाने की। और आर्मी के जो जवान थे उन्होंने बोला है कि आगे जाने के ऑर्डर किसी को भी नहीं है, क्योंकि आगे रोड बहुत ख़राब है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है। दुख हो गया बहुत, इतनी मुश्किल से यहाँ तक आए थे, लेकिन कोई नहीं, अल्टीमेट टेरेन है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी वो आपको मिल गई है। इस साल तो अब तो खैर आप लोग मत आइएगा, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है। या अक्टूबर चल रहा है, फिर नवंबर आ जाएगा, तो अब तो वैसे भी मत आइए। अगले साल के लिए सारी डिटेल है आपके पास, कैसे आपको आना है, कहाँ से परमिट बनना है, ये सारे मेरी जो ये सीरीज़ चली है इसमें मैंने बताया है। ओह, दुख होता है जब हम एंड तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन खुशी की बात है कि हम लोग एटलीस्ट पास तक पहुंचे हैं और इस टेरेन को एक्सपीरियंस किया है। तो अभी वापस उसी रोड पे आ गए। यहाँ से ऊपर को अभी हम सुमना की तरफ को गए थे, रिमखिम वाली रोड पे, और नीचे को हम जा रहे हैं हम नीति वाली रोड पे। ये नीति वाली रोड है। तो बस जैसे ही पुल ब्रिज क्रॉस किया, ये जा रहा है रास्ता ऊपर कैलाशपुर के लिए, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो आज चलेंगे कैलाशपुर, एक्सप्लोर करेंगे एक नया गांव कैलाशपुर। ये देखिए, मैंने वो जो ब्रिज था मनाली के बाद जैसे ही आए उसको क्रॉस किया, और यहाँ पर बिल्कुल ही मुश्किल से बहुत ही कम किलोमीटर। तो ये जगह मिल चुकी है यहाँ कैलाशपुर में, और गांव ऊपर है, अंधेरा होने को है, लेकिन सामने है मलारी गांव और पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा। तो आज की रात यहाँ पे बिताई जाएगी। चलो भाई जल्दी जल्दी कैंप खोलें। क्या बोलते हैं शैलेश भाई? एक्शन। आलोक की तो मेरे ख्याल से एल्टीट्यूड लग गया, आलोक को थोड़ा सा थक गया हो। चलो फिर निकालें। तो आज की रात यहाँ नीति घाटी के पास, कैलाशपुर गांव के पास, अभी बस रिमखिम होते हुए आए हम लोग और पहुँचे यहाँ मलारी के पास। तो सामने है मलारी और ये बर्फ़ से ढके पहाड़ और हमारा कैंपिंग का सेटअप। अब बस शुरू करते हैं। कैलाशपुर बेसिकली जब आप नीति घाटी को जाते हैं तो ये कैलाशपुर आपको दिखता नहीं है, क्योंकि इसका रास्ता अलग से कट जाता है। मलारी गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर होगा ये गांव, ऊपर की तरफ है। पानी मिला ऊपर? सुनिए, मुझे पानी मिल चुका है। पानी मिल चुका है? कहाँ पर? बस यहीं नीचे। तो वो नल है?
नेचुरल धारा धारे में भी तुम टॉयलेट करके आए हो यार। है नहीं यार, ये धारा नहीं। सो लाइटनिंग सेट कर दी गई है और अब खाने की तैयारी। सबसे पहले एक काम करते हैं, आग जलाते हैं और फिर बीच में चॉप भी करते रहेंगे ना। गैस को इधर ही रखो। मैं आग की तैयारी करता हूँ। हाँ, आग इधर को जलाएंगे। लो तो अभी स्ट्रगल चल रहा है आग जलाने का, धीरे धीरे ठंडा बढ़ता जा रहा है। सो सबसे पहले आग जला के फिर हम लोग खाने की तैयारी करेंगे। आलू काट रहा है, प्याज वगैरह। फाइनली आग जल चुकी है। इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। अब देखना है हमारे और बर्तन ना जले, कहीं नहीं ये कपड़े वपड़े ना जले, जो हमारा टेंट वेंट का वो है काम। पहले तो आग ही सेकी जाए भाई। क्या बताए बताइए ना। लेकिन अभी इसकी ना बहुत अच्छी खासी हमको ज़रूरत थी, क्योंकि अरे ये तो पूरा बिछाओ, इसको बैठना क्या, लेट जाओ। अरे दरी किसके लिए होती है? मैं बोलो किसी दूसरे पर्पस का हो। दूसरा क्या पर्पस होगा? आज मेरा पहली बार है ना। ऑलराइट, सो चलो खाना बनाने की तैयारी हो गई है। प्याज वगैरह कट गया, दाल हमारी ये रही। इसमें डाल देना। किसी भी कैंपिंग में जाओ ना, सबसे अच्छा खाना होता है जो इजी बनने का होता है ना, वो दाल चावल ही होता है। आप लोग मैगी वगैरह थोड़ा सा अवॉइड कीजिए कैंपिंग में। मैगी को इतना ज़्यादा हम लोगों ने प्रमोट कर दिया है, सब लोगों ने पहाड़ों वाली मैगी बोल के। पहाड़ों वाली मैगी नहीं होती दोस्तों, पहाड़ों वाला दाल चावल होता है, ठीक है। मैगी से थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन ट्रस्ट में आप लोगों को मज़ा आएगा। चलो ओके, दाल रख दी गई अब, और थोड़ा सा इसमें डाला जाएगा टमाटर। तो आज का दिन बहुत अल्टीमेट रहा है। आप इतनी खूबसूरत जगह गए हैं रिमखिम की तरफ को, हालांकि रिमखिम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जो टेरेन देखना था, उसको एक्सपीरियंस करना था, वो हम लोगों ने किया। तो आज दाल के साथ बनेगा पनीर भी, और पनीर भी हम लोग लेके आए हैं। आ गई सीटी, दाल गलेगी, दाल गलेगी। अरे अरे अरे, ये सीटी तो आई है, लगता है पानी ज़्यादा हो गया दाल में। मैं समझ गया, अब खाना कितना भी टेस्टी हो मैं समझ गया। क्या खाना मैं जब बनाता हूँ ना तो बहुत टेस्टी बनाता हूँ। रखने के लिए ऐसा कुछ है, जल तो नहीं गए। तो तड़का हमारा रेडी है, और ये रही दाल। ओहो, तो ज़्यादा गल गई है। चलो भाई, दाल टेस्ट की जाए कैसी बनी है। आहा, मज़ा आ गया। तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार बता दूं, अभी हाथ चाटोगे, ऐसी दाल बनाई है, ठीक है। आहा, हल्का सा नमक कम है। आहा आहा, मोबाइल ले गए क्या? तो इतना डिस्टेंस थोड़ी है। लाल मिर्च ज़्यादा हो गई है। वही देख ले भाई, ऐसे बर्तन धोना है जब कभी धोएगा तो। शैलेश भाई ने सारे बर्तन धो दिए हैं, और अब अंदर आ जाओ। यार ये वाला डायलॉग बहुत बार नहीं बोल रहे। तो प्लान ऐसा है कि ठंडा बहुत है, कितना 1 डिग्री हो गया ना, -1 डिग्री। ओहो, -1 डिग्री हो गया दोस्तों। तो प्लान ऐसा है कि ऊपर तो कोई नहीं जा रहा है, सब लोग नीचे ही सो रहे हैं, ऐसे ऐसे करके 4 लोग, ठीक है दोस्तों। दिवाली की मिठाई आ चुकी है, थोड़ा और लो। चलो भाई, सुन पापड़ी, दिवाली के बाद लेंगे अब। बस भैया, धन्यवाद।
मज़ा आने वाला आज। मुझे ऐसा बताया गया है कि बाहर ठंडा बहुत है लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अगर ऐसा बताया गया है तो उसके लिए बाहर आना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसी जगह पे मैंने कैंप किया है जहाँ से ऐसे बर्फीले पहाड़ सामने दिखे और इतना खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह। पानी नीचे आ जाएगा, पानी को वहाँ रखना पड़ेगा, नीचे आ रहा है। ब्रश देना तो अरे पेस्ट देना मतलब ये पानी एक्चुअली नीचे है, सोर्स है वहाँ पर पानी का। तो शैलेश भाई लोग पानी वहीं से लेके आए। वो बोले पानी खत्म हो जाएगा, अपना पानी यहाँ पे आगे हम जो पानी लाए वो मेरे को भी उसका ओ से आने आता। ओह, धूप आने में भी बहुत टाइम है इधर और शैलेश भाई ने यहाँ आग जलाई है, लगाई नहीं है। पीछे की तरफ को धूप आ चुकी है अच्छी तरीके से। पानी इतना ठंडा है कि हाथ जम गए हैं। माइनस में है टेम्परेचर ना, क्योंकि गाड़ी पे देखो ना पूरी वो जम गई है। पारा जमा है पूरा, देखो शीशा देखो। ओहो, तीन कप के लिए। और अब फाइनली धूप आ चुकी है, सनग्लासेस लग चुके हैं, कॉफ़ी बस अपनी रेडी होने वाली है ना। यहाँ नीति घाटी के कैलाशपुर गांव से रेडी है अपनी कॉफ़ी 4 लोगों के लिए। चलो दोस्तों, कॉफ़ी उठा लो और पीना स्टार्ट करो। जल्दी सिप मार के बताओ कैसी बनी है। स्पेशल विक्स स्पेशल कॉफ़ी, एक नंबर। बढ़िया। ओके सो दोस्तों, अब यहाँ से भी निकलने का टाइम आ चुका है और इस जगह को खाली करने का टाइम भी आ चुका है। बाकी सफाई हमने पूरी कर दी है। आप लोगों से यही विनती है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, घूमिए उत्तराखंड, एंजॉय कीजिए, कैंपिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, प्लीज़ गंदा मत कीजिए। इतनी खूबसूरत जगह है। कैलाशपुर गांव है पीछे, एक छोटा खूबसूरत गांव है। इस बार टाइम नहीं लगेगा मुझे ऊपर जाने का, क्योंकि हम लोग कल से निकले हैं, रिमखिम विमखिम सारा सब कुछ किया है, बहुत बुरी तरीके से थक गए हैं। अब घर जाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो घर वालों को लगेगा कि हम लोग हैं या नहीं हैं। सो ये कुमाऊं से गढ़वाल की सीरीज़ को अब यहीं ख़त्म करेंगे। और कैसी रही ये सीरीज़ बताना। हल्द्वानी से गैरसैंण, फिर गैरसैंण से थैंग, फिर थैंग में 3-4 दिन, फिर चनाब वैली और फिर रिमखिम होते हुए कल यहाँ नीति घाटी के कैलाशपुर गाँव में। स्टे ट्यून टू विक्स ट्रैवल फिल्म्स। फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे विक्स_ट्रैवल फिल्म्स, फेसबुक पे है पेज विक्स ट्रैवल फिल्म्स, यूट्यूब पे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो हाइप ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी सफ़र में।